श्री राम कथा का प्रारंभ। सीताराम की जय। रामायण कथा भाग 8। श्री राम का जन्म और बाल्यकाल की लीला, आयु 0 से 5 वर्ष तक। भाग 8, पहला खंड। सनातन धर्म के अनंत ग्रंथों में से रामायण एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें केवल एक राजा की कथा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार की संपूर्ण लीला समाहित है। यह वह कथा है जो केवल सत्य, धर्म और मर्यादा की विजय नहीं दिखाती, बल्कि यह दर्शाती है कि जब जब धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। इस रामायण श्रृंखला में हम एक एक चरण को गहराई से श्री राम जी की उम्र के साथ उनकी प्रत्येक लीला का विस्तृत और भावपूर्ण वर्णन करेंगे। रामायण की उत्पत्ति का आधार वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण है, जिसे उन्होंने स्वयं नारद मुनि से प्रेरणा लेकर लिखा। कथा प्रारंभ होती है एक समय से जब धरती अधर्म से थर्रा उठी थी। राक्षसों का आतंक चरम पर था। ब्रह्मा जी और अन्य देवगण जब असहाय होकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे, तब भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे स्वयं धरती पर अवतार लेंगे, एक ऐसे पुत्र के रूप में जो धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता 4:8। अर्थ: सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना हेतु मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। अयोध्या नगरी, जो सूर्यवंश की राजधानी थी, जहाँ राजा दशरथ शासन कर रहे थे, वही धरती पर प्रभु राम के अवतरण की भूमि बनी। दशरथ जी एक धर्मपरायण, यशस्वी और बलशाली राजा थे, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ जी ने अनेक प्रयासों के बाद ऋषि वशिष्ठ के परामर्श से पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ ऋष्य शृंग मुनि की देखरेख में संपन्न हुआ। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तब अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और एक स्वर्ण कलश में दिव्य खीर राजा दशरथ को दी, यह कहकर कि इसे अपनी रानियों को बांट दें। दशरथ जी ने आधी खीर कौशल्या को, 1/4 कैकेयी को और शेष सुमित्रा को दी। संयोगवश सुमित्रा को 2 भाग मिले और इसी चमत्कारी खीर के प्रभाव से 9 महीने बाद चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में श्री राम जी का जन्म हुआ। श्लोक। रामो विग्रहवान धर्म। अर्थ: राम स्वयं धर्म के मूर्त रूप हैं। यह शुभ दिन था जब अयोध्या नगरी में मंगल ध्वनियां गूंजने लगीं। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी और समस्त प्रजा उल्लासित थी। कौशल्या जी के गर्भ से श्री राम जी, कैकेयी से भरत जी और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी उत्पन्न हुए। श्री राम का यह अवतार कोई साधारण जन्म नहीं था। वह त्रेता युग में विष्णु के 7वें अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। जब श्री राम जी का जन्म हुआ, उस समय उनकी देह का वर्ण श्याम था, नेत्र कमल के समान थे और मुखमंडल पर दिव्यता स्पष्ट थी। वे बाल्यकाल से ही अत्यंत शांत, गंभीर और मर्यादित थे। जन्म के समय उनकी आयु तो 0 थी, किंतु उनका तेज अगणनीय था। राजमहल में बालकों के जन्म के पश्चात वर्षों तेजी से बीते। श्री राम जी के जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक उनका बाल्यकाल
अनेक विलक्षण लीलाओं से युक्त था। वे कभी रोते नहीं थे, सदैव मुस्कुराते रहते। जब वे 3 माह के हुए तब वे अपने छोटे से करकमलों से कौशल्या जी के गाल स्पर्श करते और उनकी आंखों से अश्रु बहते कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है। 4 माह की अवस्था में उन्होंने पलटना प्रारंभ किया और उस क्षण जैसे महल में दिव्य प्रकाश फैल गया। 5 महीने में उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। उनका पहला शब्द था मां। कौशल्या जी के हृदय में गर्व और प्रेम की तरंगें दौड़ गईं। श्लोक। मातरम वदते रामः प्रेम्णा परिपूर्णया गिरा कौतुकम जगतो मध्ये हर्षम बिभ्रति लोकनाः। अर्थ। जब राम जी ने मां शब्द बोला तो संसार के बीच हर्ष की लहर दौड़ गई। 6 माह में राम जी ने अन्न प्राशन संस्कार किया। जब अन्न के पहले कण को उन्होंने जिह्वा पर रखा तो उनकी आंखों में तेज और संतोष का भाव स्पष्ट था। वे अत्यंत संयमित बालक थे, न रोना न चिल्लाना। वे अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ खेलते, किंतु सदैव किसी मर्यादा में रहते। 5 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने हर माता पिता की सेवा की। कौशल्या जी जब पूजा करती, राम जी वहां दीपक के पास खड़े हो जाते और जब तक पूजा पूरी न होती वे चुपचाप उस स्थान पर स्थिर रहते। एक दिन कौशल्या जी ने देखा कि राम जी ने मिट्टी खा ली है। यह बाल लीला थी जो कृष्ण लीला की छवि जैसी थी। जब कौशल्या जी ने उनसे पूछा, बेटा क्या तुमने मिट्टी खाई? तो राम जी ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैं तो केवल धरती मां को प्रणाम कर रहा था। यह उत्तर सुन कौशल्या जी भावविभोर हो गईं। श्री राम की बाल लीलाएं अयोध्या के राजमहल में मर्यादा, संयम और करुणा का अद्भुत प्रकाश फैलाती थीं। जब श्री राम जी लगभग 8 माह के हुए तब एक दिन उन्होंने अपने छोटे से कर से दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास किया। कौशल्या जी चिंतित हो दौड़ीं, परंतु आश्चर्य, राम जी का हाथ अग्नि को छूने पर भी झुलसा नहीं। वह दिव्य ज्वाला शांत हो गई। जैसे प्रभु की इच्छा से प्रकृति भी अपने नियम त्याग देती है। श्लोक। अग्निन स्पृशंतम रामम यह दृष्ट्वा विस्मयम यशो दिव्यम तेजः तदा जातम बालकस्य न लोभतः। अर्थ। जब राम जी ने अग्नि को स्पर्श किया तब लौ मंद पड़ गई और लोग उस दिव्यता को देखकर चकित रह गए। एक और बाल लीला तब प्रकट हुई जब श्री राम जी केवल 1 वर्ष के थे। महल के बाहर बाग में एक विशाल वानर शावक कहीं से भटक कर आ गया। सभी सेवक भयभीत हो उठे, लेकिन राम जी ने बालक की भांति हंसते हुए उस वानर को अपनी गोद में ले लिया। वह वानर भी सहज हो गया और राम जी की गोद में शांत बैठा रहा। यह संकेत था हनुमान जी और राम जी के दिव्य संबंध का, जो आगे चलकर प्रकट होना था। 3 वर्ष की अवस्था में राम जी ने एक दिन अपने भाइयों के साथ महल के एक आंगन में खेलते खेलते मिट्टी से शिवलिंग बनाया। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से जल लाकर उसका अभिषेक किया और कमल के फूल तोड़कर अर्पण किए। उनकी ये लीलाएं स्वयं से सिद्ध करती थीं कि वे ईश्वर के पूजक नहीं, स्वयं पूज्य हैं। ईश्वर के स्वरूप हैं, फिर भी मर्यादा निभाते हैं। श्लोक। शिवलिंगम स्वयं रामो रचयामास बालवत् तत्सेवनम चकारोच्चयः प्रेम्णा पूर्ण हृदया सदा। अर्थ। बालक श्री राम ने स्वयं मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और अत्यंत श्रद्धा से पूजन किया। 4 वर्ष की अवस्था में एक बार अयोध्या में एक भयानक आंधी आई। लोग भयभीत थे। महल के दीपक बुझ गए
द्वार खुले उड़ने लगे। उस समय श्री राम जी कौशल्या जी की गोद में थे, परंतु उनका मुखमंडल शांत और स्थिर था। उन्होंने कौशल्या जी से कहा, माँ, भय मत करो, यह आंधी अब थम जाएगी। और आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही क्षणों में आंधी रुक गई। यह इशारा था उस विराट शक्ति का जो राम जी में जन्म से ही विद्यमान थी। जब श्री राम 5 वर्ष के हुए, तब उन्होंने अपने भाइयों के साथ धनुष और बाण के छोटे छोटे खिलौने बनाए और वन की ओर गए। वहां उन्होंने एक बार बाण चलाया जो सीधे एक सूखे वृक्ष की शाखा पर जा लगा और वह डाल तुरंत हरी हो गई। वन में उपस्थित ऋषियों ने यह दृश्य देखकर प्रणाम किया और कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो युगों के रक्षक हैं। श्लोक। बाल बाणेन रामस्य सूखा शाखा निपातिता ह्रिया सिंचिता तदानी सजीवत्वम प्रकटिता। अर्थ, बालक राम के बाण से सूखी शाखा हरी हो गई, जैसे जीवन स्वयं उनके स्पर्श से पुनः प्रकट हो गया। श्री राम जी की यह बाल्य लीला त्रेता युग की एक विशेष झलक थी। 5 वर्ष की अवस्था में वे अत्यंत गंभीर, सौम्य और तेजस्वी हो चुके थे। उनके शरीर में कोई साधारण बालक जैसी चंचलता नहीं थी, बल्कि एक तपस्वी की दृढ़ता, एक संत की स्थिरता और एक योद्धा का तेज उनके चेहरे पर स्पष्ट झलकता था। प्रिय सत्संगियों, आज हम इस भाग की समाप्ति कर रहे हैं। कृपया अगले भाग के साथ राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए सीताराम की जय।